मेरी उंगली में है। बेटा जरा धीरे से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। आपका जो तेजी में आना मुनासिब नहीं और जे लड़ने झगड़ने का समय नहीं। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस वक्त वो खुद बेचारा निराश हो रहा है क्योंकि उसकी सभी कामनाओं का नाश हो रहा है। अगरचे तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वो जो कहे उसकी तामील करना मुनासिब है। भ्राता जी, देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं, सबकी इज्जत पाकर मत खाक पे मिला रहे हैं, मगर ये सब के सब लाख लाम हो गए हैं, गोया जर के गुलाम हो गए हैं। ना जुबान हिलाने की ताकत है, ना बात करने की लियाकत। आए हाय, आमी कौन पे मर मिटने वाले और आन के बदले जान गंवाने वाले कैसी बेशर्मी से सर नीचा करके गालियां खा रहे हैं। मगर लक्ष्मण में अब ऐसे लफ्ज़ सुनकर जब्त करने की ताकत नहीं, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर जनक का सिर और मेरी तलवार है। पहले कमान को चूर करूंगा, फिर जनक का सरदर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाही। लड़ना अच्छा बेमौकिया तेजी करना और बिना बात के लड़ना। नहीं इसमें कोई भलाई, टुक लक्ष्मण करो समाही। लड़ना घर पिताजी जब सुन पाए तो हमको वो धमकाएंगे। दोनों की होत सुवाई, टुक लक्ष्मण करो समाही। लड़ना अच्छा नहीं। तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण, नहीं जनक हमारा दुश्मन। नहीं इनसे कोई लड़ाई, टुक लक्ष्मण करो समाही। लड़ना अच्छा नहीं। अरे मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा महज ख्याल है, वरना तुम्हें कायर कहने की किसकी मजाल है। जब तुमने धनुष को अभी तक छुआ तक नहीं, तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे शक आया। जो मंत्रीगण और जो राजागण अपना जोर दिखा चुके और लाख कोशिशों के बाद भी धनुष को ना हिला सके, वो जरूर इस रंज में आ सकते हैं। तुम्हारा झगड़ा तो महज नादानी है और इसमें हमारे कुल की बहुत हानि है। और इसके अलावा हम गुरु जी के कहने से यहां पर आए हैं
और हमें उनकी आज्ञा के बाहर एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। वो जो कहते हैं हमें उसी का पालन करना चाहिए। तमाम राजे महाराजे अपना अपना जोर लगा चुके हैं, मगर धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ा सके। उधर राजा जनक ना उम्मीदी होते जा रहा है और इधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो कि शताब्दी में खराबी कर बैठे और बातों ही बातों में बिगाड़ हो जाए, फिर संभालना दुश्वार हो जाए। पल में खून की नदियां बहाकर यज्ञ मंडप को युद्ध का धार बना जाए। इसलिए अब स्वयंवर का समय फैसला हो जाना चाहिए। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? और सभी अपना अपना जोर लगा चुके हैं, अब तुम्हारा ही बार है। जैसे जे कमान बड़ी सख्त है, पर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। निसंदेह स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम होगी और तुम्हारी जय होगी। हुक्म गुरुजी आपका सर माथे मंजूर, अब तक तो चुप रहा था मैं भी मजबूर, लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज। ईश्वर आज रखियो मेरी बड़ी सभा में लाज। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से सीना तान है? क्या ये वही कमान है जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है? जिसको हाथ लगाते ही हर शख्स कांपने लगता है। देखिए देखिए अब कैसे चिल्ला चढ़ता है इस कमान का। हली हली बोल सियावर रामचंद्र की। तो दिखेला तो नहीं आप गुरुजी, अब तो आपकी मुराद पूरी हो गई। अब तो आपकी मुराद पूरी हो गई होगी। लाते नहीं आए बाकी सब बाकी को लाते। बेटा तुमने रघुकुल की लाज रख ली। परमात्मा तेरा शुक्र है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गंधर्वा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। परमात्मा तेरा शुक्र है। बोल सियावर रामचंद्र की। परमात्मा तेरा शुक्र है। परमात्मा
तेरा शुक्र है जो आपने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मजदार से पार किया। प्रभु आप धन्य हैं प्रभु। मंत्री जी आप इसी वक्त अयोध्या के लिए कूच कीजिए ताकि महाराज दशरथ बारात लेकर जल्दी आए। जो आगे महाराज। स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। कल्याण वस्तु। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये अभी बारी वीर सी कैसी है? वीरों में छेड़छाड़ सी कैसी है? ये अभी छोर सा कैसा था? ऋषिराज परशुराम की जय हो। महाराज आपके चरण प्रताप से मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर की शर्त पूरी हुई। स्वयंवर का निर्णय शिव धनुष तोड़ने पर था। अब क्या बदला? मां को किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी से उसकी सूरत बदला, वरना चौपट करूंगा। कच्चा भी बुद्धि पर है राज तेरा, सब बचकर करूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वो कब किससे डर सकता है, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की वो काम यही कर सकता है। सेवक सेवक वो है जिसका सेवा पर ही दिल है, जो पैरी जैसा काम करे वो खा जाने के काबिल है। और आम हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो जादारी तरीका चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पीड़ा जाता है। भाई ने दो मीठे बचन गए तो क्रोध और चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे अब, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। हो राजा के लड़के उज्जवल को नहीं संभालता है, और जैसे क्रोधी के आगे के लाल निकालता है। महादेव का मर्दनी सारी दुनिया में हम रहे थे। इतना प्रचंड दल छोटी दल बांट के हम से रहे। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है। तुम
तुमको ये जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए तो शांति ब्राह्मण में। और चल, तुझे हुआ है क्या जो बस करता जाता है? क्या सरदारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? उसको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ब्रह्मवंशी बल ब्रह्मचारी अधिक्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने शौनक की नदी बहा दी है। इस धारण भूमि पर बहुत बार शस्त्राणी बना दी है। ये विकास शस्त्र बहु ये भुजाएं काटने वाला है। इस परसे को अब तू भी देख, ये खून चाटने वाला है। बस इसी एक ही पर्चे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ से ही बस सट्टे का बाजार खोला। अब बीत चुकी इसकी बहार, हथियार आपका खजा है। परसे में अब वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय की जुबा को डरा रहे हो? बलहारी आप तो भूख से ही उदयाचल पर्वत उठा रहे हो। हम उस माई के लाल नहीं जो तुलसी से तलका जाए। जो सुई मुई का फूल नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। नादान नादान हंसी अच्छी नहीं। नादान हंसी अच्छी नहीं। तू इस हंसी में रोज जाएगा, मेरे स्पर्शे की तुझी से सब निशान हो जाएगा। आजाद से नन्ही सी जुबान पर सी बातें करती है और सब दूसरे मुख से जी जहरीली तारें चलती हैं। नालायक लड़के होश में आ, क्यों मुझसे लड़के मरता है? और चंद्र ज्योति के आगे क्यों लड़कपन करता है? श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। तुमको ये जेब नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तलखा जाए। डरता हूं आपकी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा ना मानते हैं, विद्वान बुरा ना मानते हैं। बच्चों के मुख में गंगा है, वह उचित अनुचित न जानते हैं। वीरों के नाई तुम आते तो सुननाथ ये सुन लेता तुम्हारी बातें। वीरों का वेश देख कर ही इसने की है ऐसी बातें। जो कृपा पात्र हो गुरुओं की, वो कब किससे डर सकता है, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, वो काम बड़ा कर सकता है। अपराधी के पास से है कटार की दान। अपराधी तो तुम हो जनाब जो जैसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब तही छोड़ चुके तो साथ छोड़ने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ था मिथिलेश्वर के कब्जे में, इसलिए उनका हक बड़ा हुआ। जिनका हक था उनने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए आप होते हैं कौन, करते हैं जो
इस मरे हुए धनबा को तुम साहब रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज जो ही सर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बल दाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, इस परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। प्रसाद दिखला के बार बार क्या मुझे डराने आए हो? काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप ज्ञान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने क्षत्रियों का सिर काटा, बलहारी में उन हाथों की जिनने माताओं का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, सो उसे भी मैं चुकता दूंगा। ले आवे आप महाजन को, सारा कर चुकता दूंगा। तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे मैं देखो जो जेल मिलाकर गोटा है। शंकर का धनुष तोड़ करके करता है गुमान 14पन का, रानियों की गोदी में खेला है, मुंह नहीं देखा हैरान का। क्यों करते हो संवाद, तोड़ दिया धनुष हमने, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में घंटों में गिर पड़ती है, मुंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए क्रोध करते हैं जो खंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बात का, खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत सब फकत दिखाने के ही है, जिनसे वो गजा चबाता है वो तो छोटे छोटे ही हैं। शतरानी के पले जब रण के पाले पड़ते हैं, तब सिंह बिसन मुख आए तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। धिक्कार है से परसे पर जो तुझ बनना पर हार किया, किस काम है का क्रोध मेरा जो तुझको नहीं श्रृंगार किया। परसे को इसमें पाप नहीं, जे बच्चा पद के काबिल है, मत देना मुझको दोष कोई, जे बच्चा पद के काबिल है। शान महाराज शान, क्रोध न करिए, ये दास तुम्हारा है और राज दुलारा है। रघुकुल का पालक प्राण प्यारा है और निश्चित दास हमारा है। अब तक दूध की धारा है, बार चतुराई में जोश उतारा है। क्रोध ना करिए, दास तुम्हारा है। लो आपके आग्रह से इसे मैं छोड़े देता हूं, जो अब तक मैंने क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूं। वो देखो, वो मुस्कान मेरी छाती छेती है, उसकी जहरीली तारा मेरे शरीर को फेंकती है। उसको भी कुछ समझाओ, मुझको मत मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें लड़ती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो तो बिना बुला जा सकते हो।
हो। जहाँ गम अगर टूट जाने का तो मिस्त्री बुलवा के जुड़वा डालो। जब वक्त दिल पे तबीयत हो तो फिर बयान सुना डालो। क्षमा करिए मुनिराज, अब कटार की शरण में आया जे है नाथ। अपने दासों का खून पिए है ताप बला पर से की। हे नाथ हमारी ये गर्दन शाया में है एक परसे की। अगर इसे काट भी डालो तो क्या गम है, क्या अनुरागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम नमे ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। ब्राह्मणों को यही पदवी है, वो सरताज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों के पद से ही स्वामी सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो धनुष राम ने तोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो सिया से नाता जोड़ा है। हे राम तुम्हारा दास है, हे राम तुम्हारी सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती चलने लग जाती है। देखो जरा देखो, उस तरफ देखो, वो अब भी मुस्कुराता है। उसका जे इच्छा की से मुस्कुराना उस पर बिजलियां कराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा भी, मुश्किल में मेरी जान है, बस्ती से मारी डालूंगा। राम चाहिए अरमान है। हाँ, ये क्या हुआ? क्यों पांव आगे ना पड़ता है? परसा पहाड़ हो गया, जो उठाए नहीं उठता है। देखना, संभलना, सावधान, यूं मूर्त बन के ना रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर हो आपका बनाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। हे देव, तुम स्वीकार करो तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब समझा मैं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो मुझ पर अंगारे फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को हरी सेक रहा। वो तो है गरम, जे है नरम। क्या है कुटिल नीति? विश्वामित्र देखते चला की अपने चेलों की। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब होवे। हे राम अब संग्राम होवे। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। अगर तू राम बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना तो बदल तू अपना नाम अभी। नफरत है राम नाम से तो शायद ये भी बतलाइएगा। महाराज वर्णमाला से
ये अक्षर भी निकलवाइएगा। अफसोस कचाहट तो देखो। कहते हैं राम नाम के क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है वो नाम एक क्षत्रिय का क्यों है? सुनिए श्री रघुनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशुराम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। बताओ किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं और आप व्यर्थ बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नोते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हो। इतनी हट, इतनी घबराहट और इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कौन है फिर इस संसार में जो हमें रोक पाएगा? तारीख नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रह पाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करेंगे। जब काल भी आए लड़ने को तो उससे भी हम लड़ पड़ेंगे। इसीलिए ना प्रसाद दिखलाओ, हम खौफ ना इसका करते हैं। लेकिन एक शस्त्र महाराज ये है जिससे हम बहुत डरते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का है और ना वो हाथ में आता है, फिर भी वो इनसे बढ़कर है और हर समय साथ में रहता है। कहिए तो बतलाएं वो क्या है जिसका हमको ज्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। कोमल है वो किंतु वो सदा हमें भय दे। इसमें ही यह शक्ति है जो हमें पराजय दे सकती है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे आगे हम सर झुकाते हैं। जग उसे काम को लाओ तो ये बक्सल अभी हाजिर है। ब्राह्मणों के हैं हम कृपा पात्र, इतना तो हमें गौर भी है। इसका भी चिन्ह यहीं पर है, जिस जगह बाकी और भी है।
यदि तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। हे राम, ये रमापद धनुष लो और इसका चिल्ला चढ़ाओ। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृष्ण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। भगवान श्री राम की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मैं ही नहीं